आपका चीनी मोबाइल बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा मगर काम नहीं करेगा, उसको डीएक्टिवेट किया जा सकता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के 27 तारीख का ऑर्डर है जिसमें शियोमी और फिलिप्स का नाम लिखा हुआ है। बात असल में यह है, आपको पता है चाइना की कंपनियां सबसे ज्यादा चोरी चकारी करती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इंफ्रिंजमेंट करती हैं। इसी के चलते फिलिप्स को हाई कोर्ट जाना पड़ा और उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया शियोमी, वीवो और अन्य के खिलाफ। फिलिप्स ने कैटेगोरिकली सभी के सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चीनी कंपनियां उनके पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट कर रही है, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर डाका डाल रही है। आपके मोबाइल में HSPA, LTE जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फिलिप्स के पेटेंट के अंदर आती है। अगर इस मोबाइल को 3G और 4G नेटवर्क पर आप यूज ना कर पाओगे तो आप इसका करोगे क्या, और यहीं पर इंफ्रिंजमेंट हुआ है और भारी भरकम अमाउंट का दावा किया गया है। शियोमी को हाईकोर्ट ने कहा है कि 1000 करोड़ का जो उनके ऊपर दावा है, जब तक उसके ऊपर सुनवाई होती है उनको 1000 करोड़ अपने बैंक में रखने पड़ेंगे। साधारण तौर पर कोर्ट इस प्रकार के निर्देश नहीं देता, मगर जब कहा गया है कि 1000 करोड़ शियोमी को अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखने पड़ेंगे और साथ ही के अंदर कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि किस किस बैंक के अंदर मिलाकर 1000 करोड़ पूरे हुए हैं, और इसी के चलते माना जा रहा है केस बहुत ही पुख्ता है और शियोमी के अगेंस्ट वर्डिक्ट आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पहला ऑर्डर शियोमी के खिलाफ है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंपोर्टिंग, कहीं भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी इसकी एडवर्टाइजिंग फिलहाल के लिए रोकी जानी चाहिए जब तक कि इन पेटेंट्स का जो लिखे हुए हैं इनके ऊपर फैसला नहीं आ जाता। अब अगर आप अमेजन के ऊपर जाकर देखेंगे और वहां पर बड़े बड़े बैनर्स के अंदर जो ऑफर्स हैं, इस प्रकार की चीजें वहां पर शियोमी फिलहाल दिखाई नहीं देगा। अमेजन ने जो पहले से फोन खरीद रखे हैं शियोमी की तरफ से, उनको वो अभी भी सेल कर रहा है, मगर नए फोनों के ऊपर फिलहाल अभी तक बड़े स्तर के ऊपर प्रचार नहीं किया जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो जाते ही स्क्रीन आती है वहां पर फिलहाल शियोमी और वीवो दोनों के मोबाइल्स नहीं दिखाई देंगे। ये कंपनियां सारी शियोमी, ओप्पो, वीवो एक ही हैं। और ये जो दूसरा ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ये वीवो मोबाइल कम्युनिकेशंस के ऊपर दिया गया है। उनको कहा गया है कि उनकी जो प्रॉपर्टी IT पार्क के अंदर बहुत बड़ी फैसिलिटी है, उसको फिलहाल वो किसी भी प्रकार से एनक्यूमरेंस नहीं करेंगे और किसी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे। यानी कि उसको बेचकर अगर ये कंपनियां यहां से भाग जाने की कोशिश करती हैं, उसके ऊपर पहले से ही ऑर्डर दे दिया गया है, कोई इनकी प्रॉपर्टी फिलहाल खरीद नहीं सकता और ये 1000 करोड़ उनको अपने बैंक खातों के अंदर दिखाने पड़ेंगे जब तक ये केस चलता है, और केस काफी पुख्ता है। पूरे विश्व के अंदर चाइना की टेक्नोलॉजी चोरी करने की जो आदत है, इसके बारे में हर कोई चिंतित है। और अमेरिका का ये आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, वहां पर सबसे बड़ा खतरा चाइना को ही बताया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वाइपो का मेंबर इंडिया भी है, और जब पेटेंट्स यहां पर फाइल करते हैं तो पहले इंडिया के अंदर फाइल करते हैं, इंडियन पेटेंट मिलने के बाद में इंटरनेशनल पेटेंट फाइल किया जाता है। चाइना इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल भी सम्मान नहीं रखता और ये बार बार बात प्रूव हुई है। अब देखिए, ये कोई पहला केस नहीं है कि शियोमी के ऊपर किसी ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, इसके पहले भी हुआ था, अभी कुछ ही समय पहले जुलाई के अंत के अंदर यूएस की भी एक फर्म इंटर डिजिटल ने इसी प्रकार का पेटेंट इंफ्रिंजमेंट शियोमी के ऊपर दायर किया था। मगर इस जुलाई वाले केस के ऊपर ज्यादा अभी कार्रवाई नहीं हुई है। ज्यादातर केसेस के अंदर दोनों कंपनियां बैठकर और जो उनका निपटारा है वो कर लेती हैं, मगर ये इतनी बड़ी रकम नहीं होती। अब इस बात को देखिए, शियोमी, वीवो के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का दावा किया गया है, और क्या फिलिप्स भी इसी प्रकार के मसलों का हल निकाल लेगा जैसे कि दूसरी कंपनियों के साथ में किया गया है? बात यहां पर थोड़ी सी अलग हो जाती है। फिलिप्स नीदरलैंड्स की कंपनी है, अमेरिका की नहीं। हाल ही के अंदर आपने देखा था कि फ्रांस के अगेंस्ट जिस प्रकार से चाइना ने सऊदी अरब और बाकी सब कंट्रीज को मिलाकर जो बायकॉट फ्रांस वाला एक मुहिम चलाई थी, उसका साइड इफेक्ट भी इसको देखा जा सकता है। फिलिप्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ऊपर नजर डाली तो वहां पर कोई भी चाइनीज नहीं मिला, मगर फिर भी वहां पर 3 इंडियंस दिखाई दिए। बड़ी टेक कंपनीज इस प्रकार की चीजों का कंसीडरेशन नहीं करती कि कौन क्या कर रहा है, मगर फिर भी हो सकता है इन चीजों का थोड़ा बहुत लेना देना हो। तो इस इंफ्रिंजमेंट केस के अंदर मान लीजिए 1000 करोड़ शियोमी को देने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा कह दिया जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे? यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि शियोमी और वीवो मिलाकर 1000 करोड़ रुपए फिलिप्स को दे दें। दूसरा ये हो सकता है कि वो जितने भी यहां पर मोबाइल हैं जिसके अंदर 3G, 2G और 4G ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, उन सभी मोबाइल्स को डीएक्टिवेट कर दें और कहें कि ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं इनको हमने
ऑफलाइन कर दिया है। जिस प्रकार से आप इस नोट को इस्तेमाल करते हैं, कमाते हैं और सोचते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, मगर ये असलियत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से ये जो चाइनीज मोबाइल आपने अभी तक हाथ में लेकर घूम रहे हो, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो चाइना की प्रॉपर्टी है। वो चाहे तो इसको डीएक्टिवेट कर सकता है। आपके पास में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसको आप फॉर्मेट करके दूसरी विंडोज डाल सकते हो, लाइनेक्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, मगर चाइनीज मोबाइल को अगर आपको फ्लैश करना है, एंड्रॉइड को हटाना है, तो बूट लोडर उसके अंदर परमिशंस मांगता है और वो परमिशंस आपको चाइना से मिलती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती है। मतलब आज तक आपको इस बात का पता ही नहीं था कि इसके ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए आपको चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज जाके आपको यह तो पता पड़ गया कि आप चाइना की परमिशन लेके अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, पैसा खर्चने के बाद भी। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान होना चाहिए और चाइना अगर उसका नहीं करता तो चाइना के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए। मेहनत करके कमाए पैसों को वही खर्च करना चाहिए जो कंपनी मेहनत करके कमाई करती है, चोरी करके नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।